हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या ए। ये बहुत आसान है प्रश्न, इसे 1 से 2 लाइन में आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कहा है। इसमें पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें बताना है कौन सा बहुपद है साथ में एक चर का हो। ठीक है, एक चर का बहुपद हो। अब सबसे पहले समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद वो संख्या होता है जो एक से अधिक पदों से मिलके बना होता है। जैसे ये एक पद हो गया, ये 2 पद, ये 3 पद। ठीक, जैसे y² -3 ये भी हमारा बहुपद हो गया। ठीक, लेकिन अगर यही y भर रहे हैं तो ये बहुपद नहीं है। एक से ज़्यादा होना चाहिए बहुपद के लिए। अब चर किसे कहते हैं? जैसे जो रहता है x y z, फिर a b c, अर्थात a से z तक सारी वो जो a b c रहता है उसे कहते हैं चर राशि। और जो अंक में रहता है, मतलब 1 2 अनंत तक जो अंक में रहता है, इसे कहते हैं अचर। अचर राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अगर 1 लिखा गया तो उसके स्थान पे कुछ और नहीं लिखा सकता है। लेकिन अगर ये चर राशि इसलिए कहते हैं, अगर यहाँ पे a है तो इसका मान 1 भी आ सकता है, 0 2 कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसलिए इसे चर राशि कहते हैं। तो अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं एक चर में, मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब एक चर में है। अब देखना बहुपद है कि नहीं। तो एक यहाँ पर हो गया, 2 3, मतलब 3 है, तो ये बहुपद है। ठीक, तो लिखेंगे क्या? क्योंकि यह एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसमें x ही एक चर राशि है, चर बहुपद है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। ये जो दूसरा दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पद है यानी बहुपद है, और यहाँ पे y सिर्फ एक ही चर है, मतलब एक चर वाला बहुपद है। तो यही वाला सेम यहाँ पर भी लिख देंगे, क्योंकि यह एक चर का बहुपद है, चर बहुपद है, क्योंकि इसमें y है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे y ही एक चर बहुपद है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, ये था तीसरा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे t एक कर्ली में है और एक t बाहर में है, तो कर्ली से बाहर पहले t को निकालेंगे, यानी t 3 लिखेंगे, फिर t लिखेंगे। अब कर्ली से बाहर निकालने के लिए 1/2 का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग किए हैं, प्लस t जे ये है, मतलब ये जो 3t है इसे निकालने के लिए बाहर, मान लो यहाँ पे कर्ली में a है, तो इसे बाहर निकालने के लिए हम लोग 1/2 इसका सूत्र का प्रयोग किया है। ठीक है, तो लिखेंगे
अब ये तो बहुपद है, मतलब एक चर में है और बहुपद भी है, लेकिन इसका घातांक बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि हमेशा बहुपद के लिए घातांक पूर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस भी रहता तो अब भी नहीं होता, मतलब पूर्ण रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि इस चर का घात 1/2 है। ठीक, अतः पूर्ण नहीं है, अतः पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक, अब चौथा क्या है, y + 2y। ठीक, और y + 2y है ना, चौथा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारा y + 2y है, प्रश्न में दिया है, तो बटन तो रहना नहीं चाहिए कोई भी चर राशि, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, तो y + 2y - 1, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे पद रहे, इसे ऊपर ले जाने के लिए माइनस का 1 लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब माइनस का 1 रहेगा। ठीक, तो लिखेंगे y + 2y - 1, ये आया है तो ये लिख देंगे, इसे लिखना जरूरी है ताकि मालूम चले कि क्या है। अब लिखेंगे यह तो एक चर में है, मतलब y एक ही चर है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इस चर का घात -1 है, अतः पूर्ण नहीं है, अतः पूर्ण नहीं है। ठीक, पांचवा क्या है, y पे पावर 10, x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 10। देख रहे हैं बहुपद तो है लेकिन इसका चर मतलब जो x है, y है, t है, ये अलग अलग है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, यह बहुपद तो है, बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 चर x y t है। ठीक, इतना ही हमको लिखना है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा वीडियो रहा। ऐसे वीडियो रोज अपलोड करता हूँ, तो मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।